गुड मॉर्निंग। चलिए आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री इसका सबसे उत्पत्ति पहले हुआ था मिस्र में। केमिस्ट्री बना है केमिया से। केमिया केमिया में होता है काली मिट्टी। केमिया से हो गया कीमिया, हिंदी में लिखिए कीमिया। कीमिया 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 से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी। सर्वप्रथम आपको बताना चाहते हैं कि केमिस्ट्री का उत्पत्ति मिस्र नामक देश में हुआ। वहाँ सबसे पहले केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ और वहाँ काली मिट्टी को केमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केमिया। और वहीं से उत्पत्ति बना केमिस्ट्री। केमिया से बन गया केमिस्ट्री। और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, केमिया का शाब्दिक अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी होता है। तो रसायन शास्त्र का जनक, रसायन शास्त्र का जनक, इसे हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान बोलिए, शास्त्र बोलिए, वही हुआ। ठीक है, तो रसायन शास्त्र बोलिए, विज्ञान बोलिए। शास्त्र माने किताब होता है, यानी रसायन की किताब। चलिए, रसायन के बारे में समझने से पहले आपको ये बता दें कि केमिया तो ये तो बता दी। इनका जो जनक, पिता, जनक लेवोजियर को बोला जाता है। लेवोजियर, लेवोजियर जो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस के। उत्पत्ति हुआ मिस्र में। और इसके जो पिता हो गए रसायन के, वो हो गए लेवोजियर। और लेवोजियर कहाँ के थे आपका? फ्रांस के थे। यहाँ तक समझने में दिक्कत? यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आते हैं पदार्थ पर। केमिस्ट्री का सबसे पहला चीज है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। पदार्थ वह है जिसमें कुछ न कुछ भाग या आयतन हो और वह कुछ जगह घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। कुछ न कुछ आयतन या भार हो, जो भी वजन, और वह कुछ न कुछ जगह घेरता हो। दुनिया की सभी चीज़ें पदार्थ कहलाएगी। जो जगह घेरेगा और जिसमें कुछ न कुछ भार होगा। पेन है, पेन है, देखिए इसका कुछ वजन होगा, भार होगा। और इसको कहीं रखेंगे तो ये देखिए इतना दूर आपका जगह छेक रहा है, छेक रहा है। ये इतना दूर आपका जगह छेक लिया। इसको क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। कोई भी चीज़, अब मान लीजिए डस्टर, डस्टर में कुछ वजन है, इसको रखिएगा, या इतना जगह छेक लिया, छेका, तो यह भी एक पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। द्रव्य है, द्रव्य को कहीं पर रखिएगा। पानी, वो भी कुछ ना कुछ जगह। हवा, हवा भी आप बैलून में भर के देखिए, उसको रखिएगा तो वो भी जगह छेकेगा। वो भी क्या होगा? जगह छेकेगा। और उसको अगर वजन करके, खाली बैलून और भर के हवा बैलून आप वजन करके देखिए, उसमें अंतर होगा, उसमें अंतर होता है। या टायर हो, या ट्यूब हो, जैसे बस का या कुछ का, साइकिल का ही, आप पहले वजन कर लीजिए, उसके बाद हवा भर के वजन कीजिए, उसमें कुछ डिफरेंस होगा। इसका कहने का मतलब है कि हवा का भी वजन होता है। हवा भी एक पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है, और वो भी जगह घेरता है। अब चलते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में समझते हैं। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? केमिस्ट्री का उत्पत्ति कीमिया नामक शब्द से हुआ। कीमिया, कीमिया कहाँ का वर्ड है? तो मिस्र का है। और मिस्र में कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। और रसायन शास्त्र के जनक, पितामह किन्हें कहा जाता है? लेवोजियर को। क्या किन्हें कहा जाता है? लेवोजियर को। कितने कहा जाता है? लेवोजियर को। और लेवोजियर कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। अब आता है पदार्थ। पदार्थ में दो चीज़ होते हैं,
आयतन और आकार, आयतन और जगह लिखने घेरने का स्थान, ये आकार बोलिए। तो जो भी वस्तु होगी और जिनका कुछ ना कुछ भार होगा और कुछ ना कुछ वह जगह घेरेंगे, वो दुनिया के सभी पदार्थ वस्तु पदार्थ कहलाएगा। अब आते हैं, पदार्थ होते हैं दो प्रकार के, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। क्या होता है? एक भौतिक, एक रासायनिक। पदार्थ को कितने आधार पर बांटा गया? दो आधार पर। यहाँ चलते हैं पदार्थ। पदार्थ को दो अवस्थाओं के आधार पर बांटते हैं। एक होता है भौतिक अवस्था, एक होता है रासायनिक अवस्था। एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। जैसे हमारा शरीर है, ऊपर से आप देख रहे हैं काला है कि नहीं? है कि नहीं? जो भी ऊपर से दिख रहा है रंग, वो हो गया भौतिक अवस्था, ठोस है। लेकिन ये रासायनिक है। हम किस चीज़ से बने? के कोशिका से। उसमें क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, ऊर्जा। तो वो हो गया रासायनिक आधार पर बांट सकते हैं। लेकिन भौतिक अवस्था में आपका मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं: ठोस, द्रव्य, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस को गैस ही कहते हैं, ठीक है? ठोस, द्रव्य, गैस। तो ये आपका तीन अवस्था जो मुख्य होता है। हालांकि अवस्था तो 5 हो गई है अब, लेकिन धीरे धीरे करके आपको बताएंगे। पहले आप भौतिक अवस्था में मुख्य अवस्थाओं को पहले समझ लीजिए। ठोस उस पदार्थ को कहते हैं जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। ठोस में चलिए, जिसका आकार आयतन या भार निश्चित हो। क्या हो? निश्चित। क्या हो? दोनों निश्चित हो। इनके कण आपस में चिपके हों। इनके कण बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक हो। इनके अणुओं के बीच इनके गुण बता रहे हैं, ठोस के गुण। अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक हो। क्या हो? अधिक रहता है, अधिक होता है या अधिक रहता है। आकर्षण बल अधिक रहता है। फिर होता है विसरण यानी फैलने की क्रिया इसमें सबसे कम होती है। क्या होती है? विसरण कम होती है। फिर इसमें क्या होता है? विसरण, प्रसरण, ये भी फैलने की क्रिया, ये भी कम होती है। ठोस को देखते हैं, गैस को फूंक दीजिएगा फैल जाता है। द्रव्य को तो ऐसे उछल दीजिए, हल्का हल्का फैल जाता है। लेकिन ठोस को मान लीजिए इसी को फैलाना, फैल रहा है नहीं, तो इसमें फैलने की दर क्या होती है? कम होती है। अब इलास्टिलिटी रहेगा या थोड़ा सा रबर टाइप का रहेगा तभी फैलेगा, अदरवाइज में नहीं फैलेगा। तो इसकी विसरण दर, प्रसरण दर ज़्यादा कम होता है। घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि इसके आपस के परमाणु अनुगुण आपस में चिपके होते हैं, इसलिए इसका घनत्व अधिक होता है। क्या होता है? इसके घनत्व अधिक होते हैं। समझ में आया? तो ठोस में इतना चीज़ आपको समझने में दिक्कत है। तो ठोस का सबसे पहला क्या है कि आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो।
इनके कण बहुत नज़दीक होते हैं, इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक रहता है, विसरण कम होता है, प्रसरण कम होता है, घनत्व अधिक रहता है। क्या होता है? घनत्व अधिक रहता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? चलिए अब द्रव्य पर आते हैं। इनका आकार अनिश्चित, परंतु भार, आयतन, भार बोलिए, आयतन बोलिए, आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। अब कैसे आपको समझाएं? देखिए 1 मिनट रुकिए, आपको समझाते हैं। देखिए ये बोतल है, ये देखिए ठोस है, इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे इसका आकार नहीं बदलेगा, लेकिन इसके अंदर देखिए आप लिक्विड भरा हुआ है। ये इसके आपका इसमें जो स्टिकर है इस वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए इसका अब आकार देखिए बदल रहा है, ऐसे कर रहे हैं तो इसका आकार ऐसे हो गया, ऐसे करें। अब इसको गिलास में डालेंगे तो गिलास बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? इसका लेकिन मात्रा बदल रहा है, इतना है पानी है, इसका पानी का आयतन बदल नहीं रहेगा। मान लीजिए हम यहाँ 100 मिली लिए हैं, 200 मिली लिए हैं, 250 मिली लिए हैं, इसका मात्रा नहीं बदलेगा, लेकिन इसका आकार देखिए बदल रहा है। जैसे जैसे हम इसको घुमा रहे हैं इसका आकार क्या हो रहा है? बदल रहा है। आप गिलास में डाल दिएगा, गिलास का आकार लेगा, लेकिन उसका आयतन नहीं बदलेगा। वही हम बताना चाह रहे थे कि इसका आकार अनिश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसके गुण, इसके अणु यानी कण लिखते हैं। इनके कण आपस में चिपके तो नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा बताते हैं ऐसे। इनके अणु यानी कण, इनके कण ठोस से कम और गैस से अधिक पास होते हैं, पास होते हैं। अब इनके अणुओं के बीच अणुओं का ये कण बोलिए, अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस से कम और गैस से अधिक होती है, और गैस से अधिक होती है। विसरण ठोस से अधिक होती है और गैस से कम, यहाँ देखिए उल्टा हो गया। कहने का मतलब है कि फैलना है, जो ठोस के अपेक्षा द्रव्य थोड़ा सा फैलता है, लेकिन होता है गैस से कम फैलता है। गैस तुरंत फैल जाता है, उसको खोलिएगा, हवा में छोड़िएगा, तुरंत फैल जाता है, उड़ जाता है। तो वो क्या होता है
कि ठोस से कम अधिक होता है लेकिन गैस से कम होता है। इसके घनत्व ठोस से कम, इसके कम पास हल्का सा दूर होता है तो ठोस से कम और गैस से अधिक होता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? चलिए, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए। एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं आपका। इसका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, इनके कण ठोस से कम और गैस से अधिक पास होते हैं। इनके अणुओं के बीच या कण के बीच आकर्षण बल ठोस से कम और गैस से अधिक होती है। ठोस से कम होता है, ठोस में एकदम पूरा कण एक दूसरे से चिपका रहता है, लेकिन द्रव्य का कण थोड़ा सा फर्क रहता है और गैस का कण पूरा फर्क रहता है। ये हो गया ठोस, द्रव्य और ये हो गया गैस। ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपका समझाने का बहुत सारा तरीका होता है, आप किस आधार से समझते हैं। उसके बाद होता है इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल हो गया। विसरण क्या होता है? फैलना क्या होता है? ठोस से थोड़ा सा ज़्यादा फैलता है, परंतु यह गैस से कम फैलता है। गैस से क्या होता है? कम फैलता है। उसके बाद होता है आपका इनके घनत्व माने इसके जब कहीं आप दूर रहेंगे, हल्का सा दूर रहेंगे तो क्या होगा? घनत्व भी थोड़ा सा ठोस से कम होगा और गैस से क्या होगा? अधिक होगा कि नहीं? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? हाँ, अब गैस पे आए। चलिए अब गैस के बारे में समझते हैं। इसके बारे में समझते हैं, गैस के बारे में समझते हैं। इसको मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं बाबू। चलिए गैस पे आते हैं। गैस में क्या होता है कि आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो जाता है। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित। आप देख रहे हैं गैस को, देख पाते हैं? उसका कोई आकार है? नहीं है। उसका आयतन दोनों अनिश्चित हो जाता है। एक जगह रखिएगा, आप मान लीजिए यहाँ पर रखे हैं 200 मिली, अब हवा में छोड़ दिए तो फैल के कितना बचेगा? इसलिए आकार एवं आयतन दोनों इसका अनिश्चित होता है। तो आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित। फिर इसके कण, इनके कण दूर होते हैं, दूर होते हैं। इनके कण के इनके कणों के बीच आकर्षण कम होता है। आकर्षण कम होता है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। फिर इसके बताए थे विसरण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। फिर इनके घनत्व भी कम होता है, घनत्व कम होता। फिर आपका क्या बताए थे? विसरण, आकार, अनिश्चित। चलिए यहाँ तक समझने में दिक्कत है। अब आगे बढ़ें।
इसमें एक होता है चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। इसका चौथी अवस्था क्या कहती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा कहलाती है। ये आप नोट कर लिए हैं? नोट कीजिए। रासायनिक वाला चर्चा करेंगे, पहले आप इधर भौतिक अवस्था को समझ लीजिए। तो क्या होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या है कि प्लाज्मा है जो, यह चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। इसका आकार आप जैसे गोंद वगैरह देखें, चिपचिपा टाइप का होता है, या क्या बोलता है, जेली टाइप का। इसको क्या बोलते हैं? जेली। जो ना मतलब लिक्विड रहता है ना सॉलिड रहता है, ये हल्का सा चिपचिपा टाइप का रहता है। जेली वगैरह चॉकलेट भी आता है, समझे? तो क्या हो गया? आपका प्लाज्मा अवस्था होता है। कब बनता है? जब किसी कण को अत्यधिक ताप दिया जाता है, अत्यधिक ताप दिया जाता है तो यह इससे क्या हो जाता है? प्लाज्मा अवस्था निर्माण होता है। क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था निर्माण होता है। इसमें असीम ऊर्जा होती है, क्योंकि यह पूरा एकदम टेम्परेचर हाई देने पर क्या होता है? यह प्लाज्मा का रूप लेता है। क्या लेता है? प्लाज्मा का रूप लेता है। ठीक है, समझने में दिक्कत? तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा कैसी पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह पूरा हीट देने पर इसका निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पांचवा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये भारत के पश्चिम बंगाल के सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिया गया थ्योरी है। इन्होंने क्या किया कि पदार्थ के कण को जब इन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा हीट करने पर प्लाज्मा होता है, तो इसको सबसे ठंडा करने पर क्या निर्माण है, वो कैसी पदार्थ है। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था का खोज आपका सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। तो उन्होंने क्या किया कि कण का सबसे लास्ट बिंदु तो आपका -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे ज़्यादा तो ठंडा हो नहीं सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उससे उतना ही ठंडा किया, और उन्होंने देखा कि इसमें क्या आ गया, एक अजब सा क्वालिटी आ गया। इसमें क्या हो गया? अजब सा क्वालिटी। अजब सा क्वालिटी क्या हो गया कि यह बिना किसी बर्तन में चिपके यह तैरने लगा। क्या करने लगा? तैरने लगा। क्या होने लगा? तैरने लगा। एक अजब ऊर्जा आ गई, एक अलग ऊर्जा आ गई, और यह बर्तन से बाहर निकलकर झांकने लगा। क्या करने लगा? बाहर झांकने लगा। और ये बर्तन को गीला भी नहीं करता है। जैसे मान लीजिए पानी डालिएगा गिलास में तो गिलास भीग जाता है कि नहीं, लेकिन इसमें क्या हो गया? सुपर कंडक्टिविटी की खोज हुआ। इसमें करंट डाला गया तो हर एक पदार्थ में क्या होता है? प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसको जाने से रोकता है। लेकिन इसमें सुपर कंडक्टिविटी, अगर करंट आ रहा है तो जा रहा है पूरा, कोई रोक रहा नहीं, जाइए। तो वह इस सब गुण का खोज किया। और हुआ क्योंकि उस समय भारत गुलाम था, तो इन्होंने जो बोला वो पत्रिका में नहीं छापा। तो इन्होंने क्या किया, उसको पत्र में बना करके आइंस्टाइन को भेज दिए। आइंस्टाइन ने इस पढ़ा तो इस खोज से अचंभित रह गए कि बताइए, इतना बड़ा देश गुलाम है और उसमें भी एक से एक वैज्ञानिक हैं, इनमें क्यों नहीं इसे बढ़िया से छपाया गया। और उस समय की देखिए इंसानियत। आजकल आपको कोई लेटर या कोई कविता लिख देगा तो अपना नाम लिख दीजिएगा कि यह हमारे द्वारा रचित है। लेकिन वो आइंस्टाइन ने उस समय बताया कि यह भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने यह खोज किया कि पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? अब आपका पदार्थ की भौतिक अवस्था क्लियर हो गया। अब रासायनिक पर चर्चा करते हैं। रासायनिक अपना 3 प्रकार का होता है। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक,
और एक होता है मिश्रण। तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण। रासायनिक आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण। रासायनिक आधार पर किसे बांटा गया है? 3 भाग में। तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? जो पदार्थ एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, जो पदार्थ एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं, उसे तत्व कहते हैं। जैसे सोना, सोना को उसको तोड़ के देखिएगा तो उसका सोने का कण मिलेगा। चांदी को तोड़ के देखिएगा तो उसमें चांदी का कण मिलेगा। लोहा को तोड़ के देखिएगा तो उसमें लोहा का कण ही मिलेगा। कि टीना का कण मिल जाता है? नहीं। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? इसे और्णम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और्णम। और इससे बने आभूषणों को और्णम कहते हैं। ठीक है, इसका लैटिन नाम और्णम होता है, इसीलिए इसे एयू से सूचित किया जाता है। तो यह हो गया, आयरन हो गया, फिर आपका ऑक्सीजन हो गया, जो भी हो गया, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और जब यह दो तत्व आपस में मिलकर कोई फार्मूला बन जाता है तो उसे यौगिक कहते हैं। एक निश्चित अनुपात में मिलकर कोई फार्मूला बन जाता है, जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर यहाँ NaCl बना लिया, तो यहाँ क्या बन गया? जब फार्मूला का निर्माण हो गया तो क्या बन गया? यौगिक। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ बन गया H2O, तो क्या हो गया? यौगिक। और जिसका कोई यौगिक नहीं है, जिसका कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, उसे मिश्रण। जैसे दूध, मिल्क, शरबत, दूध, ये सब का जूस, दाल, ये सब का कोई मतलब फार्मूला नहीं। तो ऐसे क्या कहलाते हैं? ये सब क्या कहलाते हैं? आपका मिश्रण कहलाते हैं। जैसे आंसू, तो ये सब क्या कहलाते हैं? मिश्रण। ये आपका तत्व हो गया, ये यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया। आज आपको जो यौगिक बनेगा, जिससे फार्मूला का निर्माण होगा, यौगिक हो गया। और जो जिसका फार्मूला नहीं बना, उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर जो बनता है उसे तत्व कहते हैं। और जो दो तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक फार्मूले का निर्माण करता है, एक यौगिक का तत्व का निर्माण करता है, उसे यौगिक कहते हैं। और जो कोई बिना निश्चित अनुपात में मिलता है उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। और उसका कोई फार्मूला भी नहीं होता है। चलिए इसको नोट करिएगा। नोट हो गया? अब आपका तत्व, यौगिक और मिश्रण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब तत्व क्या होता है? तत्व 3 प्रकार के होता है। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु, एक होता है अधातु, और तीसरा होता है उपधातु। मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड। इसका गुण क्या होता है कि विद्युत का ये कुछ सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। ये कुचालक, कुचालक, और ये अर्धचालक।
धातु इसका नाम है, सुचालक इसका काम है। अधातु नाम है और कुचालक इसका काम है। उपधातु नाम है, अर्धचालक इसका काम है। जब हम किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा करंट की मात्रा ज़रूरी रहता है तो उसमें हम इसका उपधातु का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है? सिलिकॉन उपधातु है, अर्धचालक है, जिसका मोबाइल में प्रयोग होता है। तो मोबाइल को देखते हैं, बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में करंट चाहिए। और जैसे आपका पंखा हो गया, आयरन हो गया, हीटर हो गया, इसमें ज़्यादा करंट चाहिए तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। इसमें इसके बने वस्तुओं को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। और इसके बने वस्तुओं को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। जैसे ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हो गया अधातु, जिसमें से कोई भी, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? उसके कण एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन इसका क्या होता है? वो करंट का कुचालक होता है, इसलिए अधातु में आ जाता है। फिर आपका यौगिक में भी देखिए आपका दो प्रकार का होता है, एक कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा रहेगा, जैसे CaO, इसमें कार्बन की मात्रा, कैल्शियम ऑक्साइड, यह है कार्बन नहीं। अगर कैपिटल के साथ स्मॉल आ जाए तो ये हो जाता है धातु, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? ये अकार्बनिक हो गया। अब जैसे लिखें H2O, ये क्या हो गया? अकार्बनिक हो गया। क्या हो गया? अकार्बनिक हो गया। H2O हो गया, NO2 हो गया। फिर आपका हो गया जैसे CH4 लिखें, ये आपका हो गया कार्बनिक, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा है। तो जो जिसमें कार्बन उपस्थित रहेगा उसमें क्या होगा? कार्बनिक। और जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं हो वो हो गया अकार्बनिक। ये भी होता है दो प्रकार का मिश्रण होता है, समांग समांग और विसमांग। समांग और विसमांग, समांग और विसमांग। क्या होता है? समांग और विसमांग। समांग विसमांग पहले समझ लीजिए। विसमांग क्या होता है? जैसे मान लीजिए चीनी और नमक को मिला दिए तो उसके कण ऊपर से दिख जाते हैं, तो जिसके कण अलग अलग से दिख जाते हैं उसे कहते हैं विसमांग, मतलब समांग नहीं है। और उसी से घोर के बना दीजिए शरबत तो बन जाता है समांग। क्या बन जाता है? समांग। तो मिश्रण में कोई फार्मूला है शरबत का? नहीं है। देखिए फार्मूला भी नहीं। और प्लस में इसका कण अगर दूसरे को मिल जाए, अगर दिख रहा, जैसे दाल, अरहर दाल, मसूर दाल मिला दीजिए तो लाल लाल जो रहता है मसूर दाल वो दिख जाता है। हो गया? तो क्या हो गया? आपका विसमांग। लेकिन उससे मार के सीटी बना लगा दिए, एकदम दाल बना दिए घोर के, क्या बन गया? समांग। समझ में आया? जैसे आप क्या कीजिए कि आपका दाल हो गया, फिर आप मान लीजिए दूध है, तो वो भी क्या है? समांग और विसमांग है। जिसके कारण वो समांग है, दूध क्या है? समांग है। अब क्या है कि कुछ जैसे और भी होते हैं। अब फल होता है तो फल 3-4 प्रकार के क्या करते हैं? मिला देते हैं। जैसे मसाला है, अब मसाला पीसने से पहले क्या करते हैं? गोलकी, जीरा, गरम मसाला, ये सब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? विसमांग। और उसको मशीन में क्या करते हैं? पीस देते हैं तो बन गया समांग। समझ में आया? तो उसको कहते हैं मिश्रण। यहाँ तक समझ में आया? तो आपका तत्व हो गया 3 प्रकार का, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक हो गया कार्बनिक, अकार्बनिक, और मिश्रण हो गया समांग और विसमांग। यहाँ तक समझते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।